जी नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आप सभी साथियों का स्वागत है। क्लास 16 आज हमारी हो चुकी है 7 जनवरी 2025। डायरेक्शन टेस्ट हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। रिवीजन भी आप लगातार कर रहे होंगे पिछली क्लासों का और आपको अच्छे से समझ में भी ये चैप्टर आ रहा होगा। रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है यूट्यूब पर। ये बिल्कुल फ्री इसको मैं पढ़ा रहा हूं और ये जो बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, इसमें ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को मैं छोड़ नहीं रहा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। स्पेशल ये आपका है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और जो आपका एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, जितने भी वनडे एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये बैच महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और आप इसको पढ़कर अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। जिसको भी अपना बेसिक फाउंडेशन मजबूत करना है वो तो साथ में जुड़े ही, और साथ साथ में जिनको अपनी प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग पहले पढ़ चुके हैं एक दो बार, वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं रीजनिंग की हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, तो सॉरी, आइए पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जैसे आपको पता है आप कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन सभी आपने अच्छे से किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखिए क्या क्वेश्चन है। राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में शुरू करते हैं। देखो भाई, ये राम और श्याम है। मान लीजिए ये बिंदु है, कोई भी किसी भी बिंदु से चलना शुरू करते हैं। एक तरफ कौन चलता है? राम चलता है। और एक तरफ कौन चलता है? श्याम चलता है। एक तरफ राम चलता है, एक तरफ श्याम चलता है। विपरीत दिशाओं में बोला है तो विपरीत दिशा में चला दिए। राम 6 किलोमीटर चलता है। राम कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। वहीं पर 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर चलता है। तो श्याम को थोड़ा सा इससे फालतू चला दो भाई, ये 6 है तो 8 इतना होगा कम से कम, तो इसको कितना चला दो? 8 किलोमीटर हमने चला दिया। फिर राम दाएं घूमता है। तो राम दाएं, दाएं और बाएं, दायां किधर होता है? क्लॉकवाइज घूमेगा। तो राम किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। राम कहाँ घूमेगा? क्लॉकवाइज। यही तो इसका राइट होगा भाई। राम इधर चल रहा है तो राइट कौन सा होगा इसका? राइट क्लॉकवाइज होगा। फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो राम दाएं घूमकर कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चल के ये यहाँ आ जाता है। ठीक है। और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। श्याम बाएं घूमकर कितना चलता है? 6 किलोमीटर। तो श्याम इधर जा रहा था, इधर, तो बायां इसका इधर होगा। तो ये इधर कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थान से प्रत्येक कितनी दूरी पर है? तो ये जो बतानी है इनकी दूरी। आरंभिक स्थान कौन सा था? ये वाला था। तो इससे ये कितनी दूर है ये बताना है, और ये कितनी दूर है। तो दोनों की दूरी तो सेम ही आएगी। देखो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया ना, ट्राइंगल बन गया ये वाला, ये वाला। और ये वाला कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये वाला ट्राइंगल बन गया। इसमें हमें आधार दिया है और लंब दिया है, आधार दिया है और लंब दिया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? अंडर रूट आधार का वर्ग, आधार इसमें कितना है आपका? 6 है, 6 का वर्ग कर दो, प्लस हमारा लंब कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 36। 8 का कितना हो जाएगा? 64। तो कितना हो जाएगा ये? 100। तो 100 का वर्गमूल यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी एक मिनट, हाँ, 100 का वर्गमूल करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 10। तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहें। इसको बिल्कुल भी आप इसमें ढिलाई न बरते। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है डेली आप प्रैक्टिस करिए, और खास तौर पर वे जो फाउंडेशन को मजबूत करना चाह रहे हैं वो डेली क्लासेस करते रहें, और जो भी आपको समझ नहीं आता उसको 2-3 बार प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। उसके बाद आप, ऐसा चांस बहुत कम होगा कि आप फिर भी भूलें। ठीक है,
तो प्रैक्टिस आप जरूर करते रहें, जो भी नए जुड़े हैं, फाउंडेशन जो मजबूत अपना करना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। अच्छा, उत्तर दिशा, तो दिशाएं पहले लिख लो। उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो जाता है। ठीक है, दिशाएं लिख लेना चाहिए ताकि आपकी मिस्टेक न हो आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। भाई ये यहाँ से चलते हैं, राम और श्याम कहाँ चलते हैं? उत्तर दिशा की ओर। राम और श्याम कहाँ चल देते हैं? उत्तर दिशा की ओर शुरू करते हैं चलना और 20 मीटर चलते हैं। ठीक है, राम अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। राम कहाँ मुड़ जाता है भाई? बाईं ओर मुड़ गया कौन? राम। ठीक है, और श्याम अपने दाईं ओर। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था, ओहो, और श्याम अपने दाईं ओर। श्याम कहाँ मुड़ जाता है? अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। राम बाईं ओर मुड़ गया और श्याम दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था, किस दिशा में घूमा था भाई? राम बाएं घूमा था। राम बाएं घूमा था, उसमें 10 मीटर चलता है। तो कितना चलता है राम? 10 मीटर चलता है। सॉरी, दूसरी ओर श्याम केवल 7 मीटर चलता है। दूसरी ओर श्याम कितना चलेगा? श्याम कितना चलता है? 7 मीटर चलता है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो राम का बायां कौन सा होगा भाई? राम लेफ्ट में चल रहा है तो इसका लेफ्ट भी कौन सा होगा? ये राम का लेफ्ट कौन सा होगा? नीचे, मतलब दक्षिण दिशा में। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम दाईं ओर। श्याम कहाँ मुड़ जाता है? दाईं ओर। श्याम इधर चल रहा था तो इसका दायां क्लॉकवाइज कौन सा होगा? ये होगा। तो इसका दायां कौन सा होगा? ये। राम का बायां होगा नीचे की ओर और श्याम का क्या होगा? दायां होगा। मुड़ गए दोनों। दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। भाई 25 मीटर, ये कितना था हमारा? 20 हो गया यहाँ तक। अब 5 और बढ़ गए, ये भी 25 मीटर बढ़ गए। दोनों कहाँ आ गए? यहाँ तक आ जाते हैं। ये हो गया 25 मीटर। 25 मीटर बढ़ गए दोनों। दोनों 25 मीटर बढ़ जाते हैं। राम श्याम से कितनी दूर है? राम श्याम से कितनी दूर है? तो दोनों के बीच की दूरी पूछी है। दोनों के बीच की क्या पूछी है आपसे? दूरी पूछी है कि दूरी कितनी होगी। तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी थी ये वाली कितनी है? 10। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारी कितनी होगी? ये कितनी होगी? 10 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक देखो ये कितनी थी? 7। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी? 7। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी? 7 होगी। तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी हो जाएगी? 17 किलोमीटर। टोटल हमारी हो जाएगी 17 मीटर, या किलोमीटर में दिया है तो मीटर कर लो इसको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको जैसा बोला जा रहा है आप वैसा ही करते जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। उत्तर दिशा हमारी कौन सी होती है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये कितना हो जाता है हमारा? पश्चिम होता है। तो उत्तर की ओर मुंह है तो उत्तर की ओर मुंह इधर होगा। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह कर देंगे हम। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर है। बी से, तो बी को हमने बैठा दिया और बी से 40 मीटर दूर कौन है? ई है। ई है, कितनी दूर है ये? 40 मीटर दूर है इससे। ठीक है, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए और सी में से अभी तक कोई नहीं आया है तो अभी इसको छोड़ दो। डी ई से 20 मीटर दाएं। डी ई से, तो ई तो है हमारे पास, ई से दाएं, तो ई का दायां कौन सा होगा? इधर, और बायां कौन सा होगा? इधर। तो दाएं बोला है ना, ई से डी, ई से 20 मीटर दाएं, तो ई से 20 मीटर दाएं इधर ही होगा। तो ये 40 है तो यहाँ पर होगा डी कहीं, तो ये 20 यहाँ पर हो जाएगा और 20 यहाँ पर हो जाएगा, तो 40 मीटर हो जाएगी दूरी। तो ठीक है, ई से 20 मीटर दाएं हो गया कौन? डी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोला है? 20 मीटर दाएं, और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है कौन? डी। तो डी कहाँ खड़ा है? ई से तो 20 मीटर दाएं है, ई से 20 मीटर दाएं हो गया। ठीक है, और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है, और सी से 50 मीटर दाएं, तो सी इधर होगा। भाई सी से 50 मीटर दाएं है तो 20 तो ये हो गया, तो 30 इनके बीच में कितनी होगी? 30 होगी। भाई सी से जब ही तो 50 मीटर दाएं होगा, 30 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, तभी तो सी से दाएं कितना हो जाएगा?
50 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और भी है क्या कुछ। हाँ, ये वाली लाइन रह गई थी, ए सी से 20 मीटर बाएं ओर खड़ा है। ए सी से बाएं, तो सी से बाएं इधर होगा, यहाँ पर होगा ए कितना 20 मीटर बाएं, तो 20 मीटर बाएं खड़ा हो गया ये सी। क्वेश्चन हमारा हो चुका है, पूछा क्या है देखो, ए और बी के बीच कितनी दूरी है। ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में हमें दूरी बतानी है कितनी होगी। ए और बी के बीच देखो कितनी है भाई, 20 ये हो गई, 20 और 30 50, 50 और 20 कितनी हो गई 70, और 20 कितनी हो गई 90, 90। तो 90 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में होगा। ये क्या है भाई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, दक्षिण दिशा कौन सी है, नीचे वाली है। तो इसमें क्या होगा भाई, मैं एक बार लेफ्ट घूम गया और एक बार राइट, पहले मैं लेफ्ट घूम जाता हूं और फिर राइट, तो फिर से उसी दिशा में आ गया, तो लेफ्ट से राइट कट गया क्या, यस। मेरी दिशा कौन सी है, अब भी मेरी दिशा कौन सी है, वही दिशा है जिसमें मैं मुंह करके खड़ा था। ठीक है, दूसरी बार मैं 2 लेफ्ट 2 राइट हो जाऊं, 2 बार मैं लेफ्ट मुड़ गया और फिर 2 बार राइट, तो फिर से मेरी वही दिशा आ गई, तो 2 लेफ्ट से 2 राइट कट जाएगा, फिर से दिशा कौन सी होगी, वही जिस दिशा में मैं मुंह करके खड़ा था। 4 लेफ्ट 4 राइट, 5 लेफ्ट 5 राइट, जो कट जाता है, जो कट जाए भाई, 5 लेफ्ट 5 राइट कट जाएंगे दोनों, फिर से दिशा कौन सी होगी, वही होगी। तो जो भी कट जाते हैं दिशा वही रहती है। एक दूसरा इसका वो क्या होता है वो भी समझ लीजिए, दूसरा टाइप, जैसे भाई मैं 4 बार लेफ्ट घूमा, 4 बार लेफ्ट घूमा, मेरा मुंह किधर था, दक्षिण दिशा में, 4 बार लेफ्ट घूम रहा हूँ तो यहाँ जाएगा, फिर लेफ्ट घूम रहा हूँ तो उत्तर में आ जाऊंगा, फिर लेफ्ट घूम रहा हूँ तो कहाँ जाएगा मुंह मेरा, इधर पश्चिम में आ जाएगा, फिर से लेफ्ट घूम रहा हूँ तो फिर से मैं कहाँ जाऊंगा, दक्षिण दिशा में आ जाऊंगा। तो 4 बार लेफ्ट घूमने के बाद फिर से मैं कहाँ गया, दक्षिण में। ऐसे ही 4 बार राइट घूमूंगा, 4 बार राइट घूमूंगा, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण दिशा में है, राइट घूमा एक बार, 90 डिग्री घूमते हैं एक बार में, तो कहाँ गया मैं, पश्चिम में। 2 बार घूमा तो उत्तर में आ गया, 3 बार घूमा तो पूर्व में आ गया, 4 बार घूमा तो दक्षिण में। तो 4 बार लेफ्ट हो जाए, 4 बार लेफ्ट हो जाए, ये 4 का कोई भी मल्टीपल, इस प्रकार का क्वेश्चन एक मैंने कराया था, 4 के किसी भी मल्टीपल में हम घूमते हैं तो हम फिर से उसी दिशा में आ जाते हैं, फिर से हम उसी दिशा में आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इसको ऑप्शन से करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे भाई। जिस ऑप्शन के राइट और लेफ्ट कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो उसका मतलब वो उसी दिशा में है, और जिस ऑप्शन में कुछ बच जाएगा बाएं या दाएं, तो इसका मतलब उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो हम ऑप्शन से काट के इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं, बाएं से दाएं कट गया, बाएं से दाएं, बाएं दाएं कट गए, बाएं से ये दायां कट गया, और इस बाएं से ये दायां कट गया। तो इस ऑप्शन में देखो सभी कुछ कट गए हैं, मतलब दिशा उसकी वही हो जाएगी जो जिस दिशा में वो देख रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लो, दूसरे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन से, जैसे बाएं से ये दायां काट दिया, इस बाएं से ये वाला दायां काट दिया, इस बाएं से ये वाला दाएं काट दिया, और 2 बाएं बच गए देखो इसमें। तो इसमें क्या बच गए, 2 लेफ्ट, सॉरी 2, एक मिनट, इसमें क्या बच गए, इसमें हमारा क्या बच गया, 2 लेफ्ट बच गया। तो यदि वो दक्षिण दिशा में देख रहा था तो लेफ्ट घूमेगा तो पहले यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, 2 लेफ्ट में, उत्तर की ओर। तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा, उत्तर की ओर, इसमें तो मुंह आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सभी लेफ्ट से राइट कट गए हैं, तो दिशा अब भी वही होगी जो उसकी पहले थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे आप देख रहे हैं, वायुसेना के 4 विमान ए बी सी डी तथा डी एक प्रदर्शन उड़ान के लिए पूर्व की ओर चले। पूर्व की ओर चलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, 4 विमान थे ये,
ए बी सी डी कहाँ चलते हैं? पूर्व की ओर। ये है ए बी सी और डी, चारों विमान चले किधर? पूर्व की ओर। 50 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान ए तथा डी दाएं ओर उड़े। ये कितने चले? 50। ए तथा डी कहाँ? ए तथा डी दाईं ओर उड़े, दाहिने मुड़ गए, तो दाहिना किधर होगा? इधर होगा। तो ए व डी तो किधर मुड़ गए? ए व डी तो कहाँ मुड़ गए? दाएं मुड़ गए। विमान बी तथा सी बाईं ओर उड़े। बी तथा सी कहाँ उड़े? बाईं ओर। तो बी तथा सी कहाँ उड़ जाएंगे? बी व सी कहाँ उड़ जाएंगे? बाईं ओर उड़ जाएंगे। ए व डी कहाँ उड़ जाएंगे? दाईं ओर उड़ जाएंगे। 50 किलोमीटर के बाद ये कितना चलेगी? 50। तो 50 किलोमीटर के बाद बी तथा सी अपने बाईं ओर, बी तथा सी अपने बाईं ओर, तो ये उत्तर दिशा में जा रहे थे, देखो यहाँ से, तो बाएं किधर उड़ेंगे? इधर उड़ेंगे। बाएं किधर उड़ेंगे? इधर उड़ जाएंगे। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम। अपने बाईं ओर उड़े। विमान ए व डी, ए तथा डी भी अपने बाईं ओर उड़े। ए तथा डी भी अपने बाईं ओर उड़े। तो ए का बायां कौन सा होगा? ये वाला। तो ए व डी किधर उड़ेंगे? ए व डी किधर उड़ेंगे? अपने बाईं ओर उड़ेंगे ये भी। तो अब क्या पूछा है? अब विमान ए बी सी तथा डी क्रम से किस दिशा में उड़ रहे हैं? यहाँ पर आपको देखो क्रम से पूछा है, तो क्रम से, तो पहले आपको ए की दिशा बतानी है, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। तो देखो ए की दिशा कौन सी है? ए किधर उड़ रहा है? इस दिशा में उड़ रहा है भाई। ए किधर उड़ रहा है? इस दिशा में उड़ रहा है। ए कहाँ पर उड़ रहा है? इस दिशा में उड़ रहा है ए। तो ए की दिशा कौन सी है? ये वाली कौन सी दिशा है? तो पूर्व। तो आप पूर्व लिख दो। बी किधर उड़ रहा है? बी इधर उड़ रहा है। बी और सी तो इधर उड़ रहे हैं, तो बी की दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा कौन सी है? तो ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम होगी। तो पश्चिम लिख दो आप। फिर क्या पूछा है? सी। तो सी किधर उड़ रहा है? सी, ये रहा सी, तो सी भी इधर ही उड़ रहा है, तो इसकी फिर से पश्चिम हो गई। फिर लास्ट में कौन है? डी है यहाँ पर। तो डी की दिशा कौन सी हो गई? तो डी यहाँ पर उड़ रहा है, यहाँ पर, ये रहा डी। तो डी की दिशा ये कौन सी हो गई? आपकी पूर्व हो गई। तो पूर्व हो गई। तो क्रम से दिशाएं आपकी क्या हो जाती है? पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व। तो पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा है क्रम से, तो क्रम से आपको देखना है ए किस ओर उड़ रहा है, बी की दिशा क्या है, सी की दिशा क्या है और डी की। जिस भी क्रम में इनके उड़ने का जो क्रम है आप उसी में आंसर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। एक दिशा खंबा एक चौराहे पर लगा हुआ है। एक दुर्घटना के कारण वह खंबा इस ढंग से मुड़ गया, जो निर्देश पूर्व को दिखा रहा था वह दक्षिण को दिखाने लगा। देखो दिशाएं लगी होती है ना किसी भी चौराहे पर, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो इस प्रकार कोई दिशा निर्देशक लगा है कि जो भी कोई चौराहे पर आता है तो वो अपनी दिशा को मतलब जो उसकी जाने की दिशा है उसमें ही जाए, दिशा न भूल पाए वो। ठीक है, तो इस प्रकार का एक खंबे पर एक निर्देशन लगा हुआ है। ठीक है, दुर्घटना के कारण वह खंबा इस ढंग से मुड़ गया, जो निर्देश पूर्व को दिखा रहा था। तो जो निर्देश पूर्व को दिखा रहा था, जो निर्देश पूर्व को दिखा रहा था वह दक्षिण को दिखाने लगा। तो वो कहाँ दिखाने लगा? दक्षिण को दिखाने लगा। मतलब ये कितना हो गया? दक्षिण को दिखाने लगा। तो ये क्लॉकवाइज कितना मुड़ गया भाई? 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये घूम गया दुर्घटना के कारण। ठीक है, एक यात्री पश्चिम सोचकर गलत दिशा में चला गया। एक यात्री क्या हो गया? पश्चिम सोचकर गलत दिशा में चला गया। तो पश्चिम सोचकर गलत दिशा में, ये तो पश्चिम सोचकर जा रहा था, तो अब तो पश्चिम भी तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया होगा। पश्चिम भी तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया होगा भाई। जब क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री घूम गया तो पश्चिम भी तो कहाँ घूम गया होगा? उत्तर की ओर घूम गया होगा। तो यात्री पश्चिम सोचकर जा रहा है, तो वो किस ओर जा रहा होगा अब? तो वो अब उत्तर की ओर जा रहा होगा। तो वो अब किस दिशा में जा रहा होगा? उत्तर दिशा में आपका जा रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, दिशा निर्देशक घूम गया पूरा ही। जब पूर्व दक्षिण बताने लगा तो पश्चिम भी तो किसको बताएगा? उत्तर को बताएगा। सॉरी, 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है। मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। कोई बिंदु देख लो, ये टी बिंदु है मान लिया। टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। कहाँ तक जाती है? यू तक जाती है। ये यू बिंदु हो गया कोई। कितना चलती है? 4 फीट चलती है।
वहाँ से वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर W तक जाती है। 90 डिग्री पर कहाँ तक? W तक जाती है। W तक जाती है जो 4 फीट दूर है। तो ये भी कितना दूर है भाई? 4 फीट दूर है। ये भी कितना दूर है? 4 फीट दूर है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 90 डिग्री दाएं मुड़ी और कितना चली? 3 चली। फिर 3 फुट चलकर P तक पहुंचती है। ये कहाँ आ गई? P पर आ गई। ठीक है। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट चलकर 90 डिग्री दाएं मुड़ी और 1, तो 1 देखो थोड़ा सा ही चलाएंगे आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन बिल्कुल ये नहीं कि 1 चलाया और 4 से भी आगे ले गए, ऐसा नहीं करना है। तो 4 उसी अनुपात में आपको रखना है। अगर ये 4 है तो ये थोड़ा सा 1 होगा। ठीक है। तो 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट चलकर Q तक जाती है। तो ये कहाँ तक चली गई? Q तक चली गई। ठीक है, Q तक जाती है। तथा फिर 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 1 फीट चलकर V तक जाती है। कहाँ मुड़ी? अब इस बार बाएं मुड़ी। 90 डिग्री पर बाएं मुड़ी और 1 फीट चलकर V तक। तो 90 डिग्री बाएं मुड़ी तो 1 फीट 1 चली और V पर पहुंच गई है। ये कितना चली? यहाँ पर 1। यहाँ पर भी 1 चली और 90 डिग्री बाएं मुड़कर कहाँ पहुंच गई? V पर पहुंच जाती है। तथा फिर वह 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 90 डिग्री पर दाएं मुड़ी। इस बार दाएं मुड़ी, राइट मुड़ी, मुड़कर 3 फीट चलकर O तक जाती है। तो 3 फीट यहाँ तक देखो, इसकी यहाँ तक चलाएंगे हम। यहाँ पर कहाँ पहुँच गई? O पर पहुँच गई यहाँ तक। ठीक है भाई, 3 चली, ये 3 है भाई, ये 1 होगा, ये 3, तभी तो इसके बराबर में होगा। ये इसके इक्वल में इसको रखना है। ऐसे नहीं आगे बढ़ा दिया पीछे रह गया, ऐसे नहीं करना है। O तक जाती है। तब T और O के बीच कुल दूरी, T और O के बीच, ये रहा T आपका, T और O के बीच की कुल दूरी पूछी है, कितनी होगी? ठीक है, सॉरी। तो देखो कुल दूरी हमें बतानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी हमारी? 4। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारी कितनी होगी? ये 4 होगी। यहाँ से यहाँ तक देखो कि कितनी थी? 3। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी होगी? ये वाली हमारी कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितनी थी? 1। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारी कितनी होगी? ये 1 होगी। ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल हमें देखनी है दूरी कितनी होगी। तो 1 और 3 4 और 4 कितने? 8। तो 8 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, 8 फीट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जैसे बोल रहा है आप ऐसे ही करते जाओ और बाद में देख लो इसके पैरेलल है। देखो ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक आप 1 ले लो। यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 ले लो। यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 4 ले ली। टोटल दूरी जोड़ ली, टोटल हमारी 8 बैठ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का 8वां सवाल। विमला अपने घर से शुरू होती है और 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। सॉरी, इसमें देखो क्या पूछा है, 30 मीटर दक्षिण। अच्छा, ये तो देखो वही वाला आ गया जिसमें दूरी पूछ रहा है और दिशा पूछ रहा है। जिसमें दूरी पूछे और दिशा पूछे तो आपको बता रखा है मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ट्रिक से ये करना है। तो हम लिख लेंगे इसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। जिसमें दूरी पूछ रहा है और दिशा पूछ रहा है तो उसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? ये वाला फॉर्मूला हम उसमें लगा देंगे। देखो, विमला अपने घर से शुरू होती है और 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। 30 मीटर कहाँ चली? वो उत्तर की ओर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ी और कितना चली? 40 मीटर चलती है यहाँ पर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ी और कितना चली? तो बाएं मुड़कर फिर से उत्तर की ओर आ जाएगी और 35 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ी और कितनी चली? वो 40 मीटर चलती है। ठीक है, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। फिर वहां से दाएं मुड़ती है और कितनी चलती है? 85। तो 85 कहाँ रख देंगे? उसके दाएं दक्षिण दिशा में। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। फिर से दाईं ओर मुड़ी और कितना चली? 50 मीटर यहाँ पर चलती है। ठीक है, वहां से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो पश्चिम का दायां कौन सा? फिर से घूम के कहाँ जाएंगे? उत्तर की ओर। और यहाँ पर कितना चलेगी? 20 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? ठीक है, आपको बताना है। तो देखो, जो भी विपरीत दिशाएं हैं, कट रहा हो तो काट दो,
तो ये देखो 30 और 35 65 और 20 85, तो 85 से इसको काट देंगे हम। उत्तर है, ये दक्षिण है, दोनों विपरीत दिशाएं हैं, बराबर है तो हम काट सकते हैं। अब देखो बचा क्या हमारे पास, पूर्व में कितना बचा 80 और पश्चिम हमारे पास कितना है 50, तो घटा सकते हैं दोनों को। घटाने के बाद कितना बच गया 30, और 30 हमारा क्या बच गया पूर्व, तो पूर्व में 30। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, अगर आप ऐसे इसको डायग्राम बना के करोगे, 20 मीटर गया, बाएं मुड़ा, 3 चला, दाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, तो उसमें गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन में ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपका, तो विद इन आपका 20 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब इससे दे सकते हैं, कितने भी बड़ा क्वेश्चन हो, और बिल्कुल सटीक आपका राइट आंसर होगा 100%। उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं जो आप डायग्राम बनाकर करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप सभी फॉलो करें और इसी से ही इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। देखो इसमें भी यही दिशा और हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो हम यही ट्रिक लगाएंगे। ये हो गया उत्तर, पूर्व, दक्षिण, और ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। उत्तर में कितना चलती है 20 मीटर, और फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, और कितना चलती है भाई 30 मीटर चलती है। दाएं मुड़ी और 30 मीटर ये चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। बाएं मुड़ती है और कितना चलती है 25 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ी और कितना चली, ये 30 मीटर चलती है। वहां से वह दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है। वहां से वह दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी और कितना चली 65 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ी और कितना चली, बाएं मुड़ी और कितना चली 40 चलती है। बाएं मुड़कर कितना चलती है 40 चलती है। वह अंततः बाएं मुड़ती है और 20 चलती है। फिर बाएं मुड़ी और कितना चली 20, तो फिर से बाएं मुड़कर कितना चलती है 20 चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, तो देख लो विपरीत दिशाएं हमारी कौन सी है भाई। विपरीत दिशाएं हमारी इधर नहीं चली है तो इसको नहीं रखेंगे। देखो कट रहा है क्या कुछ, 20 और 25 45, ये 65 से 65 काट सकते हैं क्या। उत्तर और दक्षिण विपरीत दिशाएं हैं, तो हमारे पास दिशा कौन सी बच गई, सिर्फ पूर्व बच गई। और पूर्व में कितना आंसर आ जाएगा हमारा 30 और 30 60 और 40 100, तो पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर, तो 100 मीटर पूर्व। आंसर नंबर आपका बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इनमें नहीं होने वाली, आपको बिल्कुल राइट आप आंसर इस ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, रत्न उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। देखिए वही है आपका, ये आप उत्तर रख लो, पूर्व रख लो, दक्षिण रख लो और पश्चिम आपका हो जाता है। रत्न उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चलता है भाई 15 मीटर चलता है, तथा दाएं मुड़कर 23 मीटर जाता है। दाएं मुड़ा और कितना गया 23 मीटर गया दाएं मुड़कर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 16 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और कितना गया 16 गया। बाएं मुड़ा और 16 मीटर जाता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, तो फिर से बाएं, तो इसका बायां कौन सा होगा यहाँ पर आ जाएगा, तो 11 मीटर चलता है। तब वह दाएं मुड़ता है तथा 17 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा और कहाँ चला, तो फिर से दायां, पश्चिम का दायां, फिर यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा और कितना चलेगा 17 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर से बाएं, तो फिर से बायां कौन है, उत्तर का बायां नहीं है, तो कहाँ चले जाएंगे हम, पश्चिम पर चले जाएंगे और कितना चला 12 मीटर चलता है। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा, तो फिर से दाएं मुड़कर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ जाता है। और आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, आपने कर लिया। दक्षिण दिशा में यहाँ पर नहीं चला है वो, तो देख लो विपरीत आपके कौन से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 23 और ये कितना हो गया 11 और 12, ये भी 23 हो जाता है। तो पश्चिम से कौन सा काट देंगे हम, पूर्व को काट देंगे। 23 पूर्व में चला, 23 पश्चिम में, तो दोनों को हमने काट दिया। ठीक है, अब हमारा बच गया सिर्फ उत्तर। तो ये देख लो 15 और 16 कितना हो गया,
31, 31 और 19 आपका हो जाता है 50 और ये हो गया 67। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाता है 67 मीटर उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा में आपका 67 मीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसा आपको पता है रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है यूट्यूब पर, ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ये स्पेशल हमने रखा है यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी व तमाम वे एग्ज़ाम जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, तमाम वनडे एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जा रही है, उन सभी के लिए एक स्पेशल बैच रहने वाला है। आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण सुझाव आप हमें दे सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा आपको लगा है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।